Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we will study summer pack of class 2 for social studies. Activity number 1, my hands and me. Make a print of your hands. अपने हाथ का अपने print बनाना है and paste your childhood. अपने बचपन का एक फोटो और अभी का एक फोटो यहाँ पर लगवाना है. इसी एक्टिविटी का सेकंड पोर्शन है रीड द नेम्स ऑफ फिंगर्स एंड राइट डाउन इन द गिवन स्पेस. आपने यहाँ पर फिर लिखना है या यहाँ पर इसको आप लिखे thumb, index finger, it is middle finger, ring finger and little finger. Activity number 2, what and I used to do, write what you did in the mentioned time of the day. यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं. आपने बताना है कि किस टाइम पे आप क्या काम करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AM, दैट इज़ 7:40 AM पे आप क्या करते हैं. फिर उसके बाद आते हैं 8:20 और फिर उसके बाद 10:45. यानी यहाँ से इस वजह से स्टार्ट कर रही हैं क्योंकि दिन का जो स्टार्ट है वो यहाँ से है. यहाँ पर आप देख के AM लिखा हुआ है, यहाँ पर AM और यहाँ पर भी AM. यानी ऊपर की तरफ हम आएंगे जब ये PM की तरफ होगा. तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मॉर्निंग. तो सबसे पहले 7:40 पे जब आप उठते हैं तो फिर क्या करते हैं. अब सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं तो बच्चे सबसे पहले टेक ब्रेकफास्ट. और जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो इसमें तकरीबन 20, 30 या 40 मिनट लगते हैं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्रश का भी लिख सकते हैं कि ब्रश कर लेते हैं या फिर बाथ कर लेते हैं. तो ब्रश एंड बाथ का भी यहाँ पर लिखें. और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं लिटिल बिट. और फिर उसके बाद 10:45 AM पे स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पर 1:15 जो है नेक्स्ट टाइम है. फिर उसके बाद 5:10 है और फिर उसके बाद 6:05 है. यानी 6:05 पे आप क्या करते हैं. तो 1:15 की अगर हम बात कर लें तो 1:15 पे टू हैव लंच देन टेक रेस्ट है. फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा सो जाते हैं जब लंच करते हैं. और फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले 5:10 की. अब जब ये उठते हैं तो फिर फ्रेश होते हैं, फिर लिटिल बिट थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. स्टडी फिर फॉर एन आवर 1 घंटे तक. और फिर देखिए 5:10 से लेकर 6:05 तक यानी तकरीबन 55 मिनट है, इसमें स्टडी कर लेते हैं. और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट स्कूल के मुतालिक है. क्या है इसमें. लुक इनटू द पिक्चर एंड नेम द आइटम एंड राइट अबाउट देयर यूज़. यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए क्या क्या आपको नज़र आ रहा है. सबसे पहले आपकी नज़र किस चीज़ पर पड़ती है. लेट्स सपोज हम रोलर की बात करते हैं, पेंसिल की बात करते हैं, इंक है, सीज़र है, यहाँ पर ग्लू है. तो इनके मुतालिक आपने बताना है कि इनके इस्तेमाल क्या है. तो जो सबसे पहला आइटम है जो मैंने पिक किया है दैट इज़ पेंसिल यूज़ फॉर राइटिंग. उस राइटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, उसके अलावा इसके साथ ड्राइंग करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ रोलर. इसके साथ हम क्या करते हैं टू मेजर लेंथ एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. उसके लिए हम रोलर इस्तेमाल करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ सीज़र. किस लिए इस्तेमाल होता है फॉर कटिंग थिंग्स, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे सच इज़ पेपर काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ग्लोब की, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया था यूज्ड इज़ मैप फॉर सर्चिंग वेरियस कंट्री. ग्लोब चूँकि यूनिवर्स का होता है तो इस वजह से हम वेरियस कंट्री या हम वेरियस नेशन का कह सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्लू फॉर स्टिकिंग ऑब्जेक्ट और पेपर टुगेदर. एंड नेक्स्ट अगर हम इरेज़र की बात कर ले टू रिमूव मार्क्स मेड बाय पेंसिल. यानी पेंसिल से जो आप मार्क्स करते हैं उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ डायरी. आप या बुक कह सकते हैं या फिर नोट बुक का कह सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन. सेकेंड पोर्शन जो है इसी एक्टिविटी का राइट व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन योर स्कूल विद रीज़न. आप क्या पसंद करते हैं विद रीज़न आपने बताना है. तो यहाँ पर लिखा है द ब्रेक टाइम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. वाई
बिकॉज वी गेट रिफ्रेश एंड एन्जॉय कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, बच्चों को यही सारी चीज़ें पसंद होती है। डू एक्सरसाइज बाय प्लेइंग सम गेम्स, गेट चांस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, रिसेस में या ब्रेक टाइम में यही सब कुछ होता है, खाने को भी थोड़ा सा बहुत मिल जाता है। और इसी यूनिट का थर्ड पोर्शन सी पोर्शन है एनसर्कल द सब्जेक्ट यू स्टडी इन द स्कूल, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। अब सेकंड क्लास के बच्चे केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ते, तो मैथमेटिक्स हो गया और कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, उर्दू एंड इस्लामियात। एक्टिविटी नंबर 4 इज़ अबाउट एनलेस्टिनिफाई कोडिसिव वर्ड्स, जैसे प्लीज़ हो गया, काइंडली हो गया, थैंक यू, वेलकम, टेक केयर। एंड सेकंड पोर्शन इसी एक्टिविटी का राइट एट विच ओकेजन, किस मौका पर वन शुड मेक अ क्यू, यानी आपको कौन से ओकेजन पे जो है लाइन में आना चाहिए। वेटिंग फॉर बस, अगर आप बस का इंतज़ार कर रही हैं। गेटिंग टिकट इन ज़ू, अगर आप ज़ू में टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक में या स्कूल में। एंड हॉस्पिटल में टू गेट द रिपोर्ट, तो यहाँ पर इन ओकेजन पर आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 5 अर्थ इज़ फॉर इट, क्यों, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड राइट विच थिंग काज दिस पोल्यूशन, आपने बताना है कि कौन सा पोल्यूशन है और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो पोल्यूशन है दैट इज़ द एयर पोल्यूशन, यहाँ पर पानी में जो पॉल्यूटेंट है तो हम कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन। और ये जो है दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन में जो आता है दैट इज़ इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रीज़। और जो इंजन होते हैं ज़्यादातर ये भी नॉइस पोल्यूशन काज करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो फिर आप यहाँ से ये हटा के कुछ और भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। इसका मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो इन बच्चों की वजह से मैं बहुत मुश्किल से बना लेता हूँ, क्योंकि अक्सर रूम में ऐसे घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो इस वजह से। Next one is games and fun. Indoor games are played inside the building, or outdoor games are the games played outside the buildings, usually in ground. यानी बिल्डिंग के अंदर जो गेम खेले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडोर, यानी डोर के अंदर। और आउटडोर, दरवाजे के बाहर, यानी जो ग्राउंड में खेले जाते हैं उसे हम आउटडोर कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, कलर द बॉक्स ऑफ इंडोर गेम्स विद ग्रीन। अगर गेम्स नीचे ये लिस्ट दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये इंडोर गेम है तो उसको ग्रीन कलर से ग्रीन कलर दे, एंड आउटडोर को आप जो है ब्लू कलर दे। तो ग्रीन मैंने लगा लिया है, तो जो रह गया है वो आप ब्लू से कर लें। तो इसमें ये देखिए टेनिस जो है, और चेस, रोफिंग, स्क्वाश एंड टेबल टेनिस, मोनोपोली, एंड इसके अलावा बॉक्सिंग जो है, स्कैंग, लूडो। तो ये सारे वो गेम है जो इंडोर है, यानी
इनको किसी बड़े ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, कमरे के अंदर यानी हॉल या बिल्डिंग के अंदर आप खेल सकते हैं। तो जो बाकी है जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया या पोलो हो गया, अब इसमें आपको एक स्पेसिफिक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। इसी एक्टिविटी का सेकंड पोर्शन है दैट्स एनलिस्ट आइटम यूज टू प्ले द फॉलोइंग गेम। इन खेल को खेलने के लिए कौन से आइटम की ज़रूरत होती है? जैसे हॉकी खेलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हेलमेट की, स्केट्स की एंड नेक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं लेकिन ये 3 काफ़ी है। स्नूकर में जो है एक स्पेसिफिक टेबल होता है, उसकी ज़रूरत होती है एंड प्रॉपर बॉल जो उसके लिए होते हैं एंड उसके साथ एक स्टिक की ज़रूरत होती है। और अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में बॉल होता है, बैट एंड विकेट। एंड अगर हम बॉक्सिंग की बात कर ले तो उसमें ग्लव्स होते हैं, स्पेसिफिक हैंड रैप्स होते हैं एंड हीवी पैक्स होता है। और अगर हम पोलों की बात कर ले तो उसमें हार्स की ज़रूरत होती है, हेलमेट भी होता है एंड नी गार्ड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम स्क्वाश की बात कर ले तो इसमें एक स्पेसिफिक बॉल होता है, रैकेट होता है एंड स्पोर्ट्स क्लॉथ भी जो है वो भी लाजमी है। स्कीइंग में जो है स्काई बूट्स होते हैं, जैकेट होता है एंड ग्लव्स होते हैं। और बास्केटबॉल में एक बॉल होता है एंड फ्लैट कोर्ट की भी ज़रूरत होती है। टेबल टेनिस में एक स्पेसिफिक बॉल होता है, एक टेबल एंड पैडल की ज़रूरत भी होती है। और उसके साथ वॉलीबॉल में एक बॉल, नेट एंड फ्लैट कोर्ट की ज़रूरत होती है। इस एक्टिविटी का सी नंबर पोर्शन है शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। विच गेम यू लाइक टू प्ले द मोस्ट? कौन सा गेम आप ज़्यादा पसंद करते हैं? लेट सपोज मैंने लिखा है क्रिकेट, अगर आप कोई और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह पसंद करते हैं आप तो आप वो लिखें। विद हु डू यू प्ले दैट गेम? किसके साथ? विद माई फ्रेंड्स। एंड नेम द थिंग्स यू यूज़ टू प्ले योर फेवरेट गेम। उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक बॉल की ज़रूरत होती है, बैट एंड विकेट की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट इन 2 इंडोर एंड आउटडोर गेम। तो इंडोर यानी बिल्डिंग के अंदर जो खेला जाता है उसमें लूडो आ गया एंड नेक्स्ट वन इज स्नूकर। और जो आउटडोर गेम है जो बिल्डिंग के बाहर खेला जाता है स्पेसिफिक ग्राउंड में, तो उसमें सबसे पहले आता है क्रिकेट एंड नेक्स्ट वन इज़ हॉकी। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वन फेमस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम एनी गेम। किसी भी गेम से आप लिख सकते हैं एंड पेस्ट देयर पिक्चर। तो मुझे जो जिनके नाम आते हैं वो क्रिकेट के हैं, दैट इज़ बाबर आजम, शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, शदाब खान। About different language activities, number 7 that is complete the fact sheet number of language in the world। तो वो है 7,100, more than 7,100 languages are spoken in the world। और क्योंकि हर 32 किलोमीटर के बाद जो है लैंग्वेज तकरीबन चेंज हो जाती है, उसके लहजे में और अल्फाज में फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अरेबिक इज़ स्पोकन इन द फॉलोइंग कंट्रीज़। कौन से कंट्रीज़ में जो है अरेबिक? दैट इज़ सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, ओमान। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड। Chinese is spoken in the following countries: Hong Kong, China, Taiwan and Singapore. Spanish is the official language of Argentina, Chile, Panama and Mexico. Activity number 8, kindness. Design a colorful kindness postcard for someone you care. Decorate it and write a message. अपने एक kindness जो है कार्ड बनवाना है, जैसे थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। आपने खूबसूरत इस तरह से कुछ लिखना है और उसके साथ कुछ गुलाब वगैरह लगा के एक छोटा सा मैसेज लिख के शुक्रिया वगैरह, तो इस तरह से आप एक कार्ड बना लें। एक्टिविटी नंबर 9, काइंडनेस। यहाँ पर नीचे आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, ये देखिए गुड डीड, हेल्प, वार्म, हैप्पी, ये आपने यहाँ पर ढूंढने हैं। जैसे इस बच्चे ने थोड़ी सी कोशिश की है तो देखिए यहाँ पर गुड डीड हो गया और इसी तरह यहाँ पर हो गया थैंक यू एंड वार्म एंड दैट इज़ हैप्पी एंड इस तरह से नाइस, तो ये आप कर लें। नेक्स्ट वन इज़ लव। एक्टिविटी नंबर 10 दैट इज़ रिस्पेक्ट के बारे में है। क्या करना है आपने इसमें से कि फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स टू मी।
List 3 example of people you know whom you respect. My respected father. Why? Because he worked very hard at being a good father. And next one is my teacher. He is very devoted to his profession, जो कि बहुत ही लाजमी चीज़ है. And taught us morally. यहाँ पर morally जो है बहुत ही meaningful है along with subject. Next one is my sister. After my parents, my sister support me in every situation. इस वजह से. नेक्स्ट आपने एक स्टोरी लिखनी है ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड एंड हाउ इट मेड यू फील. बीइंग रिस्पेक्टेड बाय पीपल इन अवर लिविंग ग्रोज अप टीच अस हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड्स अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी एंड वेल बीइंग. एक्टिविटी नंबर 11. अहमद स्कोर्ड बैड मार्क्स, यानी कम मार्क्स उसने लिए हैं एंड टेस्ट, बट ही डिड नॉट हाइड इट, लेकिन उसने छुपाया नहीं है. फ्राम हिज मदर, जाके अपनी माँ को बता दिया है. वट रिवार्ड डू यू थिंक शुड बी गिवन टू हिम. अब उसे क्या बदले में क्या देना चाहिए. कलर द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पर 2 पिक्चर आपको दिए हैं. एक देखिए, इस पिक्चर में ये जो है सज़ा इसको मिली है, आप कह सकते हैं कि सज़ा है, क्योंकि अहमद इज़ मेड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर फॉर 15 मिनट्स. अगर आपको लगता है कि इसे कॉर्नर में 15 मिनट के लिए ऐसे बिठाना चाहिए तो इससे इसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तो फिर आप ये कलर कर लें. लेकिन अगर आप ये पसंद नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं ये तो सही बात नहीं है, तो फिर जो है आप लाजमी इस कलर को पिक्चर को जो है कलर कर लें. इसमें क्या कहते हैं कि अहमद को गिवन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स टू प्ले हैज़ फेवरेट गेम, ताकि वो अपना फेवरेट गेम खेल कर उससे ये फील ना हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और डिसहार्ट ना हो. आप उसको थोड़ा बिठाएं, रिलैक्स करवाएं और फिर दोबारा स्टडी के लिए उस पर जोर दें. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.